नमस्कार, मैं हूं सुहाना आपके साथ और आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। साल 1975, तारीख 25 जून, जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी, जिसे भारतीय राजनीति का काला अध्याय भी कहा जाता है। अब इतने सालों बाद इसी आपातकाल को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। संविधान हत्या दिवस, जिसे लेकर इस वक्त देश भर में सियासी घमासान मचा हुआ है। जब से मोदी सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने का ऐलान किया, तभी से देश भर में पक्ष और विपक्ष के बीच महासंग्राम सा छिड़ गया है। लेकिन जिस आपातकाल को लेकर इतनी सियासत तेज है, क्या इसका इस वक्त कहीं से कोई मतलब निकल रहा है? क्योंकि देश में आपातकाल को लगे करीब 5 दशक होने को है। ऐसे में आज की पीढ़ी की जो प्राथमिकताएं हैं वो बदल चुकी है। जनता को इमरजेंसी से ज्यादा आज परीक्षा पेपर लीक, महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, बिजनेस के विस्तार की चिंता है। लेकिन यहाँ तो अब संविधान बचाओ वर्सेस संविधान हत्या दिवस की लड़ाई देखने को मिल रही है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को घेरने में ही व्यस्त है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के हमले को काउंटर करने के लिए इमरजेंसी पर फोकस कर रही है। संविधान बचाओ मुद्दे के कार्ड के रूप में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाने के दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना क्या पार्टी के लिए उल्टा नहीं पड़ सकता? क्योंकि आम लोगों के लिए इमरजेंसी क्या थी और उससे क्या नुकसान हुआ, देश के आम लोगों को इससे क्या इस वक्त वाकई में कोई फर्क पड़ रहा है? सड़क पर चलते युवा से जरा पूछिए तो क्या इमरजेंसी के बारे में सभी को पूरी जानकारी होगी? जाहिर सी बात है कि आज के इस दौर में भले ही आपातकाल का उन्होंने नाम जरूर सुना होगा, या फिर उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो इसकी पूरी जानकारी भी रखते होंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि हर व्यक्ति को इसकी पूरी जानकारी होगी? द न्यूज पोस्ट की इस खास रिपोर्ट में आज हम आपको बताने जा रहे हैं आपातकाल का पूरा सच, और वो पूरा कच्चा चिट्ठा जिसके बारे में शायद आप में से बहुत कम लोगों को ही पता होगा। इमरजेंसी के दौरान किन चीजों पर लगाई गई थी पाबंदियां और उस दौर में देश में क्या क्या हुए थे बदलाव, आइए जानते हैं। दरअसल बात उन दिनों की है जब देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी और देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे फखरुद्दीन अली अहमद। साल 1975 में कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विपक्षी दल लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा था। लिहाजा चौतरफा घिरी इंदिरा गांधी सरकार ने देश की कानून व्यवस्था खराब होने का हवाला देकर आपातकाल लगा दिया। फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी के दस्तावेजों पर साइन भी कर दिया था। देश में कई चीजें अचानक बदल गई। बताया जाता है कि सरकार ने पूरे देश में एक बड़े जेल खाना में बदल दिया था। आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया था। 25 जून की रात इमरजेंसी का ऐलान होने के बाद 26 जून की सुबह देश भर में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हो गई। आरएसएस, आनंद मार्ग, जमात इस्लामी और सीपीएमएल जैसी संस्थाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके अलावा सरकार ने इमरजेंसी के ऐलान के तुरंत बाद देश में प्रेस की आजादी पर पूर्ण विराम लगा दिया था। आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लगा रहा। लोग बताते ये भी है कि इमरजेंसी के दौरान ट्रेनें समय पर चलती थी। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी पर कई गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। इनमें बिना किसी आरोप के लोगों को हिरासत में लेना, बंदियों और राजनीतिक कैदियों को प्रताड़ित करना, बड़े पैमाने पर कानूनों को अवैध रूप से लागू करना भी शामिल था। 21 मार्च 1977 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल वापस ले लिया और आम चुनाव की घोषणा भी कर दी। कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल हो गई थी। मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, पर जनता पार्टी की सरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। 1980 में आपातकाल लगाने की दोषी यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जनता ने फिर से सर माथे पर बैठा लिया। जिस तरह से भारी बहुमत से इंदिरा गांधी ने वापसी की थी, ये प्रमाण है कि जनता को इमरजेंसी का स्वाद उतना कड़वा नहीं लगा जितना आज बताया जा रहा है।
इसलिए बीजेपी को अगर ये लगता है कि आपातकाल को संविधान की हत्या बताकर संविधान बचाओ नारे का काट ढूंढ लेगी तो ये मुश्किल लग रहा है। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि इस मुद्दे को लेकर जिस तरह से पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, इस पर आगे क्या कुछ नया मोड़ सामने आता है।